देखेंगे बिहार में आपदा प्रबंधन, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट इन बिहार। ठीक है, बिहार सरकार ने आपदा प्रबंधन हेतु उठाए गए, ठीक है, कदमों में जोखिम को कम करने की मदद मिली है। ठीक है, अब देखिए आपदा को खत्म पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आपदा से होने वाले जोखिम को जरूर कम किया जा सकता है। आपदा क्या होता है? प्राकृतिक होता है, हालांकि मानवीय कारणों से ही आता है, लेकिन आपदा को पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम उससे होने वाले जोखिम को जरूर कम कर सकते हैं। बिहार भारत के उन चुनिंदा राज्यों में से है जहां बाढ़ एवं सूखा दोनों का प्रकोप व्यापक स्तर पे आपको देखने को मिलता है। बाढ़ का प्रकोप तो है ही, साथ में यहाँ पे सूखा का भी प्रकोप आपको देखने को मिलता है। बिहार में आपदाएं अक्सर आती है, ये आपदाएं प्राकृतिक भी हो सकती है और मानव निर्मित भी हो सकती है। बिहार में 38 में से कम 28 जिले बाढ़ प्रवण है, जहाँ पे बाढ़ की समस्या होती है। उनमें से अधिकांश उत्तर बिहार के हैं, मतलब उत्तर बिहार जो है सो बाढ़ की समस्या से ज्यादा ग्रस्त है। साथ ही 8 जिले गया, नवादा, जमुई, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, कैमूर ये सूखा प्रबंध है। ठीक है, तो बिहार के लगभग 8 जिले जो है सूखा प्रबंध है। ये जिले ज्यादातर किस राज्य के हैं, जो किस क्षेत्र के हैं? साउथ का सर। दक्षिण बिहार का। दो तरह की समस्या, एक समस्या आपकी सूखा की समस्या, दूसरी समस्या बाढ़ की समस्या। बाढ़ की उत्तर समस्या आपको बिहार कहाँ में पे सर, देखने को मिलेगा? उत्तर उत्तर बिहार में। बिहार में उत्तर बाढ़ क्या है बिहार। सर? और सूखा की समस्या कहाँ पे है? तो ध्यान में रखें, दक्षिण बिहार में। दक्षिण बिहार बिहार के सर। लगभग 8 जिले जो दक्षिण बिहार के जो जिला है वहां पे सूखा से संबंधित समस्या आपको देखने को मिलती है। गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, अरवल हो गया, जहानाबाद हो गया, औरंगाबाद हो गया, कैमूर हो गया, बांका हो गया, सारे के सारे क्या है? सूखा सूखा प्रबंधित जिला है। क्षेत्र है सर। और ये सभी के सभी दक्षिण बिहार के। इनके अलावा बिहार के 38 में से 33 जिले, ठीक है, सिस्मिक जोन 3, 4, 5 में आते हैं। ठीक है, भूकंप का जोन है ये। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार में आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य भारत को आपदा प्रतिरोधक बनाना है और जनजीवन तथा संपत्ति के नुकसान को न्यूनतम करना है। ठीक है, यह योजना, ठीक है, सेंदई फ्रेमवर्क 2015 के, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, आपदा से संबंधित एक योजना है, फ्रेमवर्क है, जिसको सेंदई फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं। कब हुआ था? 2015 में। 4 बिंदुओं पर आधारित है। इसके पहले आपदा को लेकर, ठीक है, हुग्रो कार्रवाई प्रारूप 2005 को लाया गया था। ठीक है, सेंदई फ्रेमवर्क, ठीक है, हुग्रो कार्रवाई प्रारूप क्या है? तो दोनों को दोनों आपदा से संबंधित है। सेंदई फ्रेमवर्क के तहत आपदा प्रबंधन में वैधानिक एवं तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने का प्रावधान किया गया। कौन सा फ्रेमवर्क है? सेंदई फ्रेमवर्क। कब अपनाया गया इस फ्रेमवर्क को? 2015 में सर। 2005। के ध्यान में रखिए, कब अपनाया गया? 2000। उससे पहले कौन सा चल रहा था? ठीक है, हुग्रो। कार्रवाई प्रारूप सर। क्या नाम है? हुग्रो। ठीक है, क्या नाम था इसका? हुग्रो। हुग्रो। उग्र ना। हुग्रो कार्यवाही प्रारूप, ये कब आया था? 2005 2005 में। में ठीक है, सर। 10 साल 2005 में आया पहले। था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 10 साल पहले, 10 साल तक ये भी चला था। ये सब शहर का नाम होगा, कोई जगह का नाम होगा। ठीक है, बिहार में भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है, जहां बाढ़ लगभग नियमित घटना है, हालांकि उसकी तीव्रता में अंतर होता है। राज्य में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रफल की बात करें, 68,800 वर्ग किलोमीटर। राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। उसमें से 68,800 वर्ग किलोमीटर की बात करेंगे तो बाढ़ से मतलब प्रबंध क्षेत्र है। जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का है, ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, कितना प्रतिशत जो होता है बाढ़ से है? तो लगभग एक 73 तिहाई। पॉइंट। ठीक है, कितना? 73.06%, लगभग एक तिहाई। उत्तर बहुत बिहार के ज्यादा है मैदानी सर। भाग, उत्तर बिहार का मैदानी भाग बाढ़ के लिहाज से खास तौर पर असुरक्षित है, और यहाँ की 76% आबादी जो है सब बाढ़ प्रवण है। चक्रवाती तूफान से बिहार का लगभग 27 जिले प्रभावित है, जिनमें प्रमुख जिला कौन कौन है? ठीक है, बांका हो गया, जहानाबाद, अरवल और नालंदा। बिहार में बिजली गिरने की घटना प्रमुख देखने को मिलते हैं, बिजली गिरने की घटना भी प्रमुख की घटना, ये भी आपदा है। जमुई, औरंगाबाद, गया, रोहतास, बांका तथा पूर्णिया जिलों में मुख्यतः ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो बिहार में आपदा में आप क्या लिखेंगे? बाढ़ के बारे में लिखेंगे, ठीक है, सूखा के बारे में लिखेंगे, बिजली आप क्या गिरना लिखेंगे? सर। भूकंप बिजली लिखेंगे, गिरना। भूकंप के जोन वगैरह लिख दीजिएगा। बिजली से आपदा, बिजली से। आप क्या हो गया? और चक्रवात सर। चक्रवात हो गया, मतलब तूफानी चक्रवात। ठीक है, ये सब है। ठीक है, और सरकार इसके क्षेत्र में कौन कौन काम कर रही है, क्या क्या काम किया गया, नहीं किया गया, उसी को सजा के अच्छा से आंसर को लिखा जा सकता है। ठीक है, एक संस्था भी है बिहार में आपदा के लिए, क्या बोलते हैं उसको? कुछ बोलते हैं, बपेडा, क्या नाम है उसका? वो एक संस्था है
जो आपदा है उसका बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट करके है, कुछ संस्था भी है, ठीक है। चलिए आप देखेंगे बिहार की मृदाएं, ठीक है, बिहार की मृदाएं मतलब बिहार की मिट्टी। तो देखिए किसी भी क्षेत्र की मिट्टी का निर्धारण उस क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों की अहम भूमिका होती है। साथ ही यहाँ की जलवायु, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति, स्थलाकृतियां, मानवीय हस्तक्षेप आदि कारक भी मिट्टी निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। इन सभी कारकों में आधारभूत चट्टान और जलवायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बिहार के पश्चिमी भाग में शिवालिक क्रम की पहाड़ी है, जहां नूतन काल की चट्टानें पाई जाती है। बालू पत्थर, क्वार्टजाइट, गुलास्म आदि पाई जाती है, जहां वनस्पति के अवशेषों तथा परतदार चट्टानों के अंश से निर्मित मिट्टियां भिन्न किस्म की है। बिहार के दक्षिणी पहाड़ी भाग में स्थल रूप दक्षिण के पठारी भाग में जो छोटा नागपुर पठार का उत्तरी विस्तार भाग है। बिहार का सीमित दक्षिण भाग प्राचीन काल में निर्मित चट्टानों पर आधारित मिट्टियां है। इस भाग में कैमूर की पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है, विंध्यन काल की चट्टानों से प्रभावित मिट्टियां थे। कैमूर की पहाड़ी तो विंध्यन काल का है, ठीक है, ध्यान रखें। विंध्य क्या मध्य प्रदेश में जिला है। गया के पहाड़ी भाग में आर्कियन एवं धरवार काल की चट्टानें हैं। धरवार भी कर्नाटक का जिला है। काल की चट्टानों में प्रभावित मिट्टियां पाई जाती है। राजगीर, किऊल, नवादा, बांका की पहाड़ियों में शैल, आग्नेय, क्वार्टजाइट चट्टानों से प्रभावित मिट्टियां पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ पे कौन सा मिट्टी पाई जाती है, एक बार और इसको रिवीजन कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे किसी भी राज्य का मिट्टी कैसा होगा, किस पे निर्भर करता है, तो वहां के चट्टान पे, चट्टानों की अहम भूमिका होती है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बिहार के पश्चिमी भाग में शिवालिक क्रम की पहाड़ी है, जहाँ नूतन काल की चट्टानें पाई जाती हैं। बालू पत्थर, क्वार्टजाइट, बुलास आदि पाई जाती है कि पश्चिम भाग में, ठीक है। यहाँ की वनस्पति अवशेषों तथा परतदार चट्टानों के अंश से निर्मित मिट्टियां भी पाई जाती, निर्मित मिट्टियां भिन्न किस्म की है। बिहार के दक्षिण बिहार के दक्षिण पहाड़ी भाग में, ठीक है, स्थल रूप दक्षिण के पठारी भाग जो छोटा नागपुर पठार का उत्तरी विस्तार के भाग है, ठीक है। बिहार के सीमित दक्षिणी भाग में प्राचीन काल के मिट्टी निर्मित चट्टानों पर आधारभूत मिट्टियां हैं। इस भाग में कैमूर की पहाड़ी से विंध्यन काल की चट्टानों से प्रभावित मिट्टियां आपको देखने को मिलती है। गया के पहाड़ी भाग में आर्कियन एवं धरवार काल में चट्टानों से प्रभावित मिट्टियां पाई जाती है। कि राजगीर हो गया, किऊल हो गया, नवादा हो गया, बांका की पहाड़ियों में शैल, आग्नेय और क्वार्टजाइट चट्टानों से प्रभावित मिट्टी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया। आप चलेंगे बिहार का मुख्यतः कौन कौन सी मिट्टी है उसके बारे में। ऊपर से उतना प्रश्न नहीं बनता, मुख्यतः मिट्टी से प्रश्न बनता है। बिहार के विभिन्न भागों में मिट्टियों में जलवायु संबंधी परिस्थितियों का अभाव स्पष्ट देखने से मिलता है। अब देखेंगे मिट्टी को, मतलब मिट्टी के गुणों का निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, तो वर्षा, आर्द्रता, तापमान, वितरण ने यहाँ के मिट्टियों के गुणों को क्या किया है, निर्धारित किया है। उत्तर पूर्वी भाग में खास करके पूर्णिया, कटिहार एवं किशनगंज जिलों में अत्यधिक नमी रहती है, जिस कारण यहाँ लाल मिट्टी का निर्माण होता है। तो लाल मिट्टी आपको कहाँ पे मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। तो पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, बंगाल से जो सीमा बनाती है, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज किससे सीमा बनाती है, बंगाल से सीमा बनाती है। तो यहाँ पे लाल मिट्टी का निर्माण होता है। निर्माण की प्रक्रिया की दृष्टि से बिहार में दो मुख्य प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक होता है अपशिष्ट मिट्टी होता है, और दूसरा होता है प्रवाही या फिर जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो ये तो नदी के द्वारा आते हैं ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी या फिर इसको प्रवाही मिट्टी कहते हैं। और दूसरा कौन सा मिट्टी होता है, तो अपशिष्ट मिट्टी होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। इधर होगा ना। देखेंगे अपशिष्ट मिट्टी का निर्माण स्थानीय चट्टानों से होता है। अपशिष्ट मिट्टी का निर्माण किससे होता है, चट्टान से होता है। और जलोढ़ का निर्माण किससे होता है, नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों से होता है। अवसाद क्या होता है, अवसाद जब नदी जब अपने आप चलती है तो देखिएगा उसमें बहुत सारा मिट्टी भी साथ साथ में चलता है। जब नदी का जब ढाल से जब गुजरती, जब नदी का स्पीड जब कम होता है तो मिट्टी को आगे ढो के ले जाने में सक्षम नहीं होती है, तो मिट्टी को छोड़ देती है, नहीं। नदी में जब बहुत अधिक जब अवसाद अगर बढ़ जाता है, नदी का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगा, कम जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में, गाद उसी को बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो वही मिट्टी क्या करती है, छोड़ देती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार सरकार ने कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा भौतिक, रासायनिक तथा संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर यहाँ की मृदा को 3 भागों में विभाजित किया मुख्य रूप से, ठीक है। गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा जो कि मुख्यतः क्या है, ध्यान में रखेंगे, कौन सी मृदा है, जलोढ़ है। गंगा के दक्षिण मैदान की मृदा और दक्षिणी पठार की मृदा। गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा को जरा देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो उत्तर बिहार की मिट्टियां दक्षिण बिहार की मिट्टियों की तुलना में कुछ भिन्न है, क्योंकि इनकी निर्माण की प्रक्रिया तथा नवनिर्मित हिमालय की पहाड़ी से प्राप्त शैलों के अंश हुआ है। क्योंकि नदी से होता है ना, तो नदी तो गंगा हिमालय से निकलती है।
हिमालयी वनस्पतियों के अंश तथा सदाबहानी नदियों से प्रभावित बाढ़ क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष कांप तथा बालू के जमाव में मिट्टियों की गुणवत्ता में ह्रास कम होता है। ठीक है, आप देखेंगे गंगा नदी के उत्तर में स्थित जलोढ़ मैदान में मिट्टी निर्माण में अपसादी पदार्थ पूर्व में कोसी तथा महानंदा, मध्य भाग में अवधारा नदी तंत्र और पश्चिम भाग में गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा तथा इनकी सहायक नदियों के निक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, हिमालय से निकलकर प्रभावित होने वाली इन नदियों द्वारा भौतिक विखंडन से उपलब्ध बालू तथा गाढ़ मैदानी भाग में अवसादों के रूप में जमा किए जाते हैं, जो बात हम आपको ऊपर में बताया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो क्या होता है, तो ये मतलब इन नदियों द्वारा भौतिक विखंडन से उपलब्ध बालू तथा गाढ़ मैदानी भाग में अवसाद के रूप में जमा किए जाते हैं। तो उत्तरी मैदान की मिट्टी में आपको क्या क्या मिलेगा, 4 वर्गों में यहाँ पर विभाजित करते हैं। एक होता है अवशिष्ट मिट्टी होता है, तराई की मिट्टी होता है, नवनिर्मित जलोढ़ मिट्टी होता है, एक होता है दोमट मिट्टी होता है। तो अपशिष्ट मिट्टी क्या होता है, देखेंगे तो बिहार की उत्तरी पश्चिमी भाग में, खास करके पश्चिम चंपारण के उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी भाग में वह मिट्टी पाई जाती है। यह अपशिष्ट मिट्टी इधर पाई जाती है। यहाँ की मिट्टी में कांप तथा जैविक पदार्थ की प्रधानता होती है। और ये मिट्टी किसके लिए, अपशिष्ट मिट्टी किसके लिए उपयोगी होता है, तो ध्यान में रखिएगा, धान तथा गन्ना के लिए अनुकूल होता है। ठीक है, क्या होता है, बिहार की उत्तरी पश्चिमी भाग, खास करके पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पहाड़ी भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की मिट्टी कांप तथा जैविक पदार्थ की प्रधानता होती है। इसमें क्या होता है, धान और गन्ना होता है। ठीक है, ध्यान रखते। अब आते हैं तराई की मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। सर एक क्वेश्चन था ना, पेडमोंट मिट्टी, शायद इसी को बोलते हैं ना, जो पश्चिमी चंपारण में क्वेश्चन आया हुआ है, पेडमोंट मिट्टी। आपको ही शायद अंग्रेजी में बोलते हैं पिडमोंट। अच्छा देख लीजिए क्या है, जी एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, हालांकि उसमें भी गन्ना वगैरह होता है उसमें भी। ठीक है, अब आता है तराई मिट्टी। ठीक है, तराई मिट्टी का निर्माण हिमालय के नदियों द्वारा लाए गए अवसाद या तलहटी पदार्थों के एकत्रीकरण भी अपसादन से हुआ है। इस प्रकार की मिट्टी नेपाल की सीमा के साथ सातपुर में किशनगंज से लेकर पश्चिम चंपारण की पहाड़ियों तक 7 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। किशनगंज में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर से अधिक हो जाता है। इस मिट्टी में नमी की मात्रा अधिक रहती है। इस मिट्टी का रंग भूरा एवं हल्का पीला होता है, तराई मिट्टी का। ठीक है, ये मिट्टी अम्लीय तथा हल्के गठन की है। तो ये मिट्टी ऊंचे क्षेत्र में कम से कम उपजाऊ मिट्टी रहने में मरुआ, मरुआ समझते हैं ना, कुल्थी, समरकंद, अरहर आदि का उत्पादन होता है। ठीक है, धान की 2 फसलें भदई और अगहनी उगाई जाती है। तो तराई मिट्टी में धान की 2 फसल उगाई जाती है, क्या नाम है, भदई और अगहनी। ठीक है, मोटे अनाज के लिए भी ये अच्छा होता है। जैसे मरुआ क्या है, मोटा अनाज है, कुल्थी। ठीक है, सब इसमें उगा। समरकंद जानते हैं, समरकंद, शकरकंद, सॉरी समरकंद बोल रहा हूँ, समरकंद से तो बाबर आया था। सर इसमें कलुआ लिखा है को सर कि सर इसमें लिखा है कि किशनगंज से लेकर पोटैटो सर, चंपारण, पश्चिम में चंपारण की पहाड़ियां तक 7 किलोमीटर ही होगा सर। वो डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है। चौड़ी ठीक है, पट्टी मिट्टी है की वो, चौड़ी पाई जाती है, डिस्टेंस की बात नहीं है वो। ठीक है, हाँ, स्वीट पोटैटो, शकरकंद को स्वीट पोटैटो बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये इसमें होता है। ठीक है, डिस्टेंस नहीं है, चौड़ी पट्टी दूसरा हिसाब से निकलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो तराई की मिट्टी में आपको क्या क्या उपजेगा, मरुआ, कुल्थी, शकरकंद, अरहर, ये सब होगा। धान की 2 किस्में मिलती है, भदई और अगहनी मिलते हैं। ठीक है, ध्यान, कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, किधर मिलेगा ये, तो ये पूर्व में किशनगंज से लेकर किशनगंज से पश्चिम पश्चिमी चंपारण की पहाड़ियों पे चंपारण तक, 7 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में आपको ये मिट्टी नेपाल से देखने को सटा मिलता हुआ है। हाँ, नेपाल से सटा हुआ है। ठीक है, तराई प्रदेश तो नेपाल में है ही। ठीक है, आप चलेंगे नवनिर्मित जलोढ़। इसका मैप रहेगा ना हम्म सर, मैप में इसमें दर्शाया हुआ रहेगा, ये जो पूछ रहे हैं ना 7-8 किलोमीटर, उस मैप में आसानी से पता चल जाएगा। नवनिर्मित जलोढ़ की बात करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, नवनिर्मित जलोढ़, खादर बोलते हैं। खादर बोलते हैं ना, इसे बांगर क्यों दे दिया गया, गलत वही तो गलत है। नवीन जलोढ़ को खादर बोलते तो हैं। राय के दक्षिण नवीन जलोढ़ को मिट्टी के बोलते हैं क्षेत्र ना। में प्रारंभ होता है, जिसे यहाँ बांगर कहते हैं। सर आपका पीडीएफ न्यू नहीं अच्छा, में ठीक तो है। खादर किया है। नया वाला में खादर दिया है, पुराना वाला में गलत दिया है। अच्छा, ये तो हम नया ही लेकर आए थे, ठग लिया क्या, इसमें खादर दिया हुआ है, चेक कर लिया आप लोग। हाँ हाँ, सर मेरे पास खाना दिया हुआ है। ठीक है, वही तो बोला, गलत है। ठीक है, देखते रहिए। ठीक है, इस मिट्टी का क्षेत्र उत्तरी बिहार में बाढ़ की मैदानी भाग है। बाढ़ का पानी फैलाव भूमि को ठीक उर्वरा शक्ति मिलती है। इसका रंग गाढ़ा भूरा तथा काला होता है। इस मिट्टी के
जो भी गंगा गंगा का जो सहायक नदी जो होगी ना उसी में मिट्टी मिलेगा, ठीक है। यह मिट्टी गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा की घाटी को, ठीक है, प्रभावित ग्रसित क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार की मिट्टी का क्षेत्र सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा आदि जिलों में पाते हैं। इस प्रकार की मिट्टी में धान, जूट, गेहूं की फसल उगाई जाती है। इसमें एक नदी दिया था, कहाँ गया वो नदी? कमला नदी कहाँ पाई जाती है जानते हैं? जी सर, कमला ये नेपाल और ईस्टर्न पूर्वी बिहार में है ये कमला। मधुबनी में सर। जयनगर मधुबनी में ये नदी है, हाँ जयनगर, ठीक है। जयनगर ध्यान में रखिएगा। अब आता है दोमट मिट्टी, ठीक है। इस प्रकार की मिट्टी उत्तरी बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में छोटी छोटी पट्टी में पाई जाती है, लेकिन घाघरा गंडक दोआब के दक्षिणी भाग में, खास करके सारण जिला के गंगा तटीय भाग एवं दियारा क्षेत्र में, गंडक नदी के दक्षिणी घाटी क्षेत्र में, खास करके वैशाली जिला में यहाँ तंबाकू की खेती की जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो दोमट मिट्टी तंबाकू खेती के लिए, ठीक है। दोमट मिट्टी का जवाब मिलता है मुजफ्फरपुर में लीची के बागान के क्षेत्र में, तक खगड़िया जिला में इस प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिलती है। तो मुजफ्फरपुर में लीची जो होता है वो भी दोमट मिट्टी में, ठीक है। तंबाकू भी होता है दोमट मिट्टी में, ठीक है। मुजफ्फरपुर में तंबाकू खूब होता है, ठीक है। यह मिट्टी मक्का, गेहूं, गन्ना, तंबाकू, आम, लीची, केला के बागान के लिए अनुकूल है। कोसी तथा महानंदा नदियों के घाटी में, ठीक है, दोमट मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। दोमट मिट्टी में फसल पूछ देगा, कौन सा फसल होगा? तंबाकू। क्या होगा? मक्का, केला, ठीक है। क्या होगा? लीची। सब कैश क्रॉप्स हैं। गन्ना, हाँ, गन्ना, आम, ठीक है, सबके सब कैश क्रॉप्स हो रहा है, ठीक है, ध्यान में रख लीजिए। आम, तो ये सब होता है, ठीक है। मुख्यतः फसल से ही पूछेगा, पूछेगा किस जिला में पाई जाती है। एक मिट्टी प्रमुख है बाल सुंदरी मिट्टी जलौढ़ का ही प्रकार है, ये किस जिला में पाई जाती है? दरभंगा में। ठीक है, हाँ, ये मिथिला के क्षेत्र में पाया जाता है। मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा हो गया, समस्तीपुर, इसमें पाई जाती है। गंगा के दक्षिण मैदान की मृदा, ठीक है। दक्षिण बिहार की मृदा उत्तरी बिहार की मिट्टियों से भिन्न है, क्योंकि उत्तरी बिहार में मिट्टियों का निर्माण हिमालय पहाड़ की नूतन काल की चट्टानें, तराई क्षेत्र की वनस्पति तथा सादा नीरा नदियों की भूमिका रहती है। सादा नीरा समझते हैं किसका नाम है? गंडक। यस सर, गंडक का नाम है। परंतु दक्षिण बिहार के मिट्टियों में मुख्यतः भूमिका किसका है? छोटा नागपुर पठार, गोंडवाना लैंड में निर्मित चट्टानों की भूमिका होती है। मतलब उत्तर बिहार में मिट्टियों के निर्माण में तो नदी की भूमिका होती है, मुख्य रूप से हिमालयी नदी का। दक्षिण बिहार में चट्टान की भूमिका होती है। दक्षिण गंगा के जलोढ़ मैदान में छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियां अवसादों का निक्षेप करती है, अतः मिट्टी में बालू कण पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि मैदानी भाग की मिट्टियों में चूना कंकर अधिक मिलता है। दक्षिण बिहार के मैदान के मिट्टियों को चार भागों में विभाजित किया जाता है। एक कगारी मिट्टी, टाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, अवशेष मिट्टी। तो ये पूछेगा कगारी मिट्टी या फिर टाल मिट्टी उत्तर बिहार में मिलेगा कि दक्षिण बिहार में मिलेगा, क्या बताएंगे? दक्षिण तो दक्षिण बिहार में, ठीक है। आप देखें कगारी मिट्टी क्या होता है, ठीक है। गंगा, सोन तथा अन्य सहायक नदियों के मार्ग परिवर्तन से मिट्टियां कुछ भिन्न हो जाती है। खास करके दियारा क्षेत्र में मिट्टियों में बालू के अंश अत्यधिक पाए जाते हैं तथा कगारी भाग में दोमट किस्म की मिट्टी पाते हैं। सोन नदी के प्रभाव क्षेत्र में लाल बालू का प्रभाव दिखता है, जबकि पुनपुन प्रभाव क्षेत्र में कांप की प्रधानता अधिक पाते हैं। यहाँ की मिट्टी में मक्का, अरहर, गेहूं तथा सब्जी की खेती के लिए अनुकूल है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये कगारी मिट्टी जो होता है किस चीज के लिए है? तो मक्का, अरहर, गेहूं तथा सब्जी की खेती के लिए मिट्टी अनुकूल माना जाता है, ठीक है। अब चलेंगे टाल क्षेत्र की मिट्टी की बात करेंगे, तो इस क्षेत्र में मिट्टी दक्षिण बिहार के अन्य भागों की तुलना में भिन्न गुणवत्ता वाली होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ का प्रभाव पड़ता है। यह हल्के लाल रंग की होती है तथा पूर्वी पटना से लेकर मुंगेर तक के क्षेत्र में टाल में मिलती है, ठीक है। यह लोम और केवाल मिट्टी है, काफी उपजाऊ होती है, ठीक है। तो लोम और केवाल मिट्टी कौन सी होती है? तो टाल क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी होती है, ये काफी उपजाऊ होती है। कहाँ पे मिलेगा? तो ये पटना से लेकर मुंगेर के टाल क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, ये मिट्टी, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो हो गया ये टाल क्षेत्र का मिट्टी। और सब्जी के उत्पादन के लिए कगारी मिट्टी, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब चलेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या फिर इसको और किस नाम से जानते हैं? करेल कैवाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की मिट्टी दक्षिण बिहार के उन भागों में पाई जाती है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। एक भारी मिट्टी है जिसे कांप की बहुलता पाते हैं। यह मिट्टी रोहतास से लेकर गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर होता हुआ भागलपुर तक मिलता है। करेल मिट्टी क्षारीय तथा कैवाल मिट्टी करेल मिट्टी क्षारीय
तो कैवाल मिट्टी क्षारीय एवं अम्लीय दोनों होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करैल मिट्टी कैसा होता है? क्षारीय होता है, जबकि कैवाल की बात करेंगे तो क्षारीय और अम्लीय दोनों को दोनों पाया जाता है, दोनों ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, करैल मिट्टी की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय 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 होता है, और कैवाल की क्षारीय और दोनों अम्लीय क्षारीय दोनों और एसिडिक दोनों। पाया जाता है, ठीक है। तो करैल मिट्टी क्षारीय होता है, जबकि कैवाल की बात करेंगे तो दोनों प्रकार की पाई जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं अपशिष्ट मिट्टी, ठीक है। अपशिष्ट मिट्टी की बात करेंगे तो इस प्रकार की मिट्टी दक्षिण बिहार के दक्षिणी भाग, इस प्रकार की मिट्टी दक्षिण बिहार के दक्षिणी भाग, खास करके छोटा नागपुर के पठार से सतह पहाड़ी भाग में पाई जाती है। यह मिट्टी कैमूर की पहाड़ी, गया की पहाड़ी, नवादा की पहाड़ी, तुम नहीं सो रहे हो? नालंदा, शेखपुरा, क्या, हेलो, ठीक है, मुंगेर के कुछ भागों तथा बांका जिले में, ठीक है, पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू के कण पाए जाते हैं। इस तरह की मिट्टी के क्षेत्र में रेवाइन का विकास हुआ है, ठीक है। तो अपशिष्ट मिट्टी आपको कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, ये मिट्टी कैमूर की पहाड़ी, गया की पहाड़ी, नवादा की पहाड़ी, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर के कुछ भागों में पाया जाता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बिहार में आपको दो ही चीज पढ़ना है, तो हिस्ट्री पढ़ना है, तो ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है। और ये 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तभी जाके समझ में आने वाला है, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत सारा फैक्ट है, ठीक है। आप चलेंगे यहाँ पे दक्षिण बिहार के मृदा में, देखेंगे और क्या क्या है, ठीक है। तो दक्षिण बिहार के संकीर्ण पठारी भागों में अपशिष्ट मिट्टी मिलती है। उसका रंग क्या होता है? मुख्य रूप से लाल एवं पीला होता है, ठीक है। अपशिष्ट मिट्टी मिलती है दक्षिण बिहार के संकीर्ण पठारी क्षेत्र में। इसका रंग कैसा होता है? लाल एवं पीला होता है। दक्षिणी पठारी मिट्टी को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित करते, एक होता है लाल मिट्टी, दूसरा जो होता है लाल और पीली मिट्टी होती है, ठीक है। लाल मिट्टी का बात करेंगे, इसका निर्माण कैसे होता है? तो लाल मिट्टी का निर्माण अत्यधिक वर्षा के क्षेत्र में, ठीक है, लौह अयस्क क्रिया के कारण हुआ है। यह मिट्टी बिहार के दक्षिणी सीमांतर क्षेत्रों में मिलती है। इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है तथा जीवाश्म कम मिलता है। मुंगेर के खगरपुर पहाड़ी क्षेत्र में तथा गया, नवेदा, शेखपुरा, बांका, जमुई तथा भागलपुर जिलों में पाया जाता है। इस मिट्टी में मोटे अनाज की खेती होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे दक्षिण पठारी क्षेत्रों में जो लाल मिट्टी जो पाया जाता है, इसमें किस अनाज की खेती होती है? तब मोटे अनाज की खेती होती है, ठीक है। आप ध्यान में, कहाँ कहाँ पे मिलेगा? तो मुंगेर के खगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र से लेकर गया, नवादा, शेखपुरा, बांका, जमुई, भागलपुर जिले में कौन सा मिट्टी मिलेगा? लाल मिट्टी, ठीक है। और किसके लिए उपयुक्त होता है ये? तो मोटे अनाज के लिए, ठीक है। मोटे अनाज का खेती इसमें होता है। अब आते हैं लाल और पीली मिट्टी दोनों, ठीक है। इस मिट्टी में लौह तत्व की प्रधानता के कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक है। यह मिट्टी कैमूर पठार और गंगा सोन दोआब के संधि स्थल पर, ठीक है, पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जमुई, बांका जिलों में मिलता है। पीलापन के लिए हुए इस लाल मिट्टी की में जल संग्रहण करने की क्षमता कम होती है। इस मिट्टी में दलहन, तिलहन, मोटे अनाज अधिक आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो थे, ठीक है, किससे थे? मिट्टी से थे, ठीक है। खत्म ही करते हैं इसको, चलेंगे आगे। चलेंगे तो मृदा से संबंधित कुछ अन्य समस्या भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे, देखेंगे नदियों के प्रभाव क्षेत्र में पड़ने वाली वनस्पतियों के नष्ट होने के कारण अनियंत्रित पशुचारण, पहाड़ी ढालों पर होने वाली कृषि एवं अनियंत्रित खनन प्रक्रिया ने इस राज्य की उपजाऊ मिट्टी के भूपृष्ठीय आवरण को काफी हानि पहुंचाई है। मृदा अपरदन के कारण नदी घाटियों में अवसादन एवं बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई। मृदा अपरदन की इन समस्याओं में बिहार का एक बड़ा हिस्सा, मतलब क्या होता है? प्रभावित होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मृदा अपरदन का मुख्यतः कारण क्या है? नदियों के प्रभाव क्षेत्र में पड़ने वाले वनस्पति नष्ट हो गए, अनियंत्रित पशुचारण, ठीक है। और पशु क्या करेगा? जो जो छोटा छोटा पौधा वगैरह को उसको खा जाएगा, तो छोटा छोटा पौधा मिट्टी को पकड़ के रखता है ना, ठीक है। पहाड़ी ढालों पे होने वाली कृषि तथा अनियंत्रित खनन प्रक्रिया से काफी अधिक मृदा अपरदन को नुकसान पहुंचा है। व्यावसायिक कृषि कार्य के कारण बिहार की मिट्टियां निरंतर समस्याओं से ग्रसित होती जा रही है। बिहार के लगभग 30% मिट्टी भूमि समस्या से ग्रस्त है। पहाड़ी तथा पठारी भागों में, ठीक है, अपक्षरण का मुख्य कारण तटबंध कटाव तथा नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन है। इस समस्या के लिए कोसी नदी कुख्यात है। तो मार्ग परिवर्तन के लिए तो जानते ही, वन एंड ओनली कोसी नदी ही कुख्यात है। कोसी नदी मार्ग परिवर्तन से मधेपुरा में, सहरसा में, सुपौल में, मधुबनी में, कटिहार में, पूर्णिया आदि जिले प्रभावित होते हैं। महानदी घाघरा, गंडक एवं गंगा नदी भी किनारे को, मतलब क्या करती है? काटती है। कैमूर, गया, नवादा, मुंगेर, जमुई, बांका आदि जिलों के पहाड़ी भागों में मिट्टी अपक्षरण की समस्या है। यहाँ के अपक्षरण नदियों के कारण होते हैं। बिहार की मिट्टी क्षरण, चादरी कटाव, ठीक है, नलिका कटाव,
मिट्टी कटाव रूपों में क्रियाशील है, ठीक है। चादरी कटाव और नलका कटाव उन क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है जहां वर्षा अधिक होती है तथा वनस्पतियों का अभाव होता है, फलस्वरूप उपजाऊ भूमि बंजर में बदलती जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे देखिए बिहार में, ठीक है, 431.72 मतलब 4.6 हेक्टेयर भूमि बंजर एवं अकृषि है, ठीक है। तो 4.6% भूमि जो है बंजर है या फिर अकृषि है, जिसमें किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जाती। टोटल कितना है? 431.72 72 हेक्टेयर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये बंजर है, अकृषि है, मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार की खेती नहीं हो सकती। नहीं इसलिए होती। बिहार सरकार ने जमीन में अंतर्निहित उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने के जैविक कृषि के प्रोत्साहन को दिया है, ठीक है। और तृतीय कृषि रोड मैप की बात करें कब से कब है? 2017 2000 17 से 22 27 ठीक है। और चौथा कृषि रोड मैप अब से 28 शुरू हो गया चौथा कृषि में, ठीक है। 23 से 2023 का 28 उद्घाटन 23 है किसने ना? किया था? चौथा कृषि रोड मैप का उद्घाटन किसने किया था? द्रौपदी मुर्मू द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बिल्कुल, ठीक है, तारीख को की थी राष्ट्रपति सर, साहिबा ने किया था, ठीक है। 2 अक्टूबर को नहीं की पता थी। तारीख हमको, तारीख नहीं पता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये तीसरा कृषि रोड मैप जो है, जिसमें मतलब कौन से खाद का, वो जैविक या जैविक, तो जैविक कृषि को प्रोत्साहन करने की बात कही गई है, ठीक है, ध्यान में रखें, ताकि मृदा की उर्वरता बनी हुई रहे, ठीक है। तो जब भी आंसर लिखें बिहार में मतलब कृषि, सॉरी, बाढ़ की समस्या वगैरह, लोग मिट्टी कटाव वगैरह को लिखें, तो उनसे मतलब जो भी करंट वगैरह का डाटा हो ना, तो वो लिख दे, ठीक है। इसीलिए जब भी नोट्स बनाए ना, तो देखे से आसपास में इनसे संबंधित कुछ घटना हुआ है क्या। कृषि रोड मैप तो आपका वैसे भी इम्पोर्टेंट है। बिहार में सर्वाधिक बंजर अकृषि भूमि क्षेत्रफल 1000 हेक्टेयर वाला जिला सबसे ज्यादा बांका में है। कितना है? सबसे मतलब 6.4.6% टोटल है ये, ठीक है। उसमें भी से सबसे ज्यादा बांका में है, उसके बाद जमुई में, ठीक है, उसके बाद गया में, उसके बाद वैशाली में, शेखपुरा में सबसे कम, शेखपुरा में सबसे कम मात्र, ठीक है, 1.6% है, ठीक है, ध्यान रखें। सबसे अधिक कहाँ पे है बिहार में बंजर भूमि? बांका में। कितना है? बांका में सबसे ज्यादा है, ठीक है, 14.1%। ध्यान रखें। कितना है बांका में? तो बांका में बात करें 14.1% है। टोटल की बात करें 43 हेक्टेयर है। कितना है? 43 हेक्टेयर। 43,000 हेक्टेयर। 1000 है ना? 43,000 हेक्टेयर। रोज अच्छा लिखा हाँ, हुआ ठीक है है। 1000। अच्छा, दिख नहीं रहा है मुझे। अच्छा, इधर 1000 है, ठीक है। 43,000 हेक्टेयर है, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे मृदा संरक्षण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो कॉमन सेंस है, ठीक है। परती भूमि एवं घास एवं पेड़ पौधों को लगा के मृदा के कटाव को रोका जा सकता है। पर्वतीय ढाल में वृक्षारोपण कर सकते हैं। परिरेखीय जुताई एवं पट्टी कृषि पद्धति पे बल देना होगा। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीनुमा खेत बना के कृषि कर सकते हैं। तीव्र ढलान पर अवरोधक बांध का निर्माण कर सकते हैं ताकि अवनालिका अपरदन को रोका जा सके। फसल चक्र की प्रक्रिया करेंगे, बदल बदल कर करेंगे, ठीक है। अपना मृदा की उर्वरता को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। अतिचारण पर नियंत्रण लगाएंगे, ठीक है, मतलब अतिचारण नहीं करेंगे। वृक्षारोपण के माध्यम से वायुरोधक प्रणाली का निर्माण करेंगे। वायुरोधक प्रणाली मतलब तीव्र हवा जो तूफान वगैरह, वो भी तो मिट्टी को उड़ा के ले जाता है ना, तो सर उसको रोक सकते हैं। परिरेखीय जुताई क्या होता है? परिरेखीय जुताई, यस। ज्यादा हिंदी हो गया, कहाँ दिया हुआ है? मतलब कि अच्छा, मृदा यहाँ पे संरक्षण था। का तीसरा पॉइंट। परिरेखीय जुताई एवं पट्टी कृषि पर बतदी में ध्यान देंगे। ये सब पहाड़ी क्षेत्र में होता है सर, परिरेखीय जुताई। नहीं नहीं, होता तो ये समतल भूमि पे होता है। परिरेखीय जुताई देख के बताता हूँ, ठीक है। देखिए तो ठीक कोई है आदमी सर, गूगल करके क्या होता है, परफेक्ट मुझे नहीं पता मुझे, ठीक है। अगर किन्हीं को चलिए पता बात तो करेंगे, बता भी सकते हैं। इसको गूगल करके देख लीजिए ना क्या होता है। ठीक है होता सर। होगा आसान चीज, इसका इंग्लिश देखिए ना क्या है। आप देखेंगे बिहार की मृदा एवं उनके प्रमुख क्षेत्र, ये पूरा डाटा है, ठीक है। तो तराई वाला किस जिला में मिलेगा? चंपारण एवं ये पश्चिमी किशनगंज में, चंपारण से किशनगंज तक। ठीक है। और किसके लिए? धान, पटसन एवं गन्ना एवं आम लीची के लिए उपयोगी बाल सुंदरी मिट्टी मुजफ्फरपुर में मिलता है। सहरसा, चंपारण, मुजफ्फरपुर में। पूर्णिया, दरभंगा, सारण, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर बाल सुंदरी, ठीक है। किस लिए होता है बाल सुंदरी मिट्टी? गन्ना, धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू के लिए उपयोगी होता है बाल सुंदरी मिट्टी। दोमट मिट्टी भी कहते हैं इसको। लीची के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चूना एवं क्षार युक्त गहरा भूरा एवं सफेद इसका रंग होता है। खादर या फिर नवीन जलोढ़ की बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर, मुंगेर, चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा मिलेगा। किस लिए उपयोगी होता है? जूट, गन्ना, गेहूं, धान, मक्का, चना, अरहर के लिए उपयोगी होता है।
ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बांगर या फिर पुरानी जलोढ़। बांगर क्या होता है? पुरानी जलोढ़ होता है। क्षारीय में अम्लीय घरा भूरा होता है। कहाँ पे मिलेगा? गया, पटना, रोहतास में मिलेगा। किस लिए? धान, गेहूं, अरहर, बाजरा। फसल तो नहीं पूछेगा, कोई कोई फसल पूछ देता है किसमें होता है। ठीक है। टाल की बात करेंगे, धूसर रंग का होता है। पटना में मुख्यतः ये मिलेगा, पटना, बाढ़, मुंगेर, पटना के आसपास के इलाका में। बलथल, बलथल या फिर लाल पीला, रेत एवं कंकर युक्त अम्लीय लाल होता है। कैमूर के क्षेत्र में मिलता है। इसमें क्या होता है? तो मोटा अनाज मुख्यतः होता है, ज्वार, बाजरा, अरहर, ये सब मुख्यतः होता है। ठीक है। तो बिहार की मृदा एवं उनके प्रमुख क्षेत्र है, इसको एक बार आप लोग को याद करना चाहिए। सर टाल और लाल वाला जो था ना, लाल पीली मृदा, उसमें धान छोड़ करके बाकी सब में धान है। तो धान तो बिहार के प्रमुख है, तो होगा ही। हम्म, और टाल वाला में तिलहन है। ऑब्जेक्टिव घूमने इसका ऑब्जेक्टिव करवाना है ना, अभी रोटी सब अच्छा हुआ। एक मिनट। कितना नंबर पेज है ये? ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ही क्वेश्चन, इसको जल्दी से खत्म करते। इसका आंसर नहीं दिया है क्या? दिया हुआ है, हाँ, सबसे लास्ट में 236 पेज नंबर पे। 236 पेज नंबर। हम पेज छोड़ दिए लगता है। 235 के बाद सीधे हम पिक्चर ले लिए 240 का। ठीक है, इसका आंसर मिलाइएगा। ठीक है, जिनके पास ठीक भी है आंसर सर, है मिलाइएगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश तराई में नहीं है? ठीक है, गंगा का मैदान, तराई प्रदेश, पाट प्रदेश, पाट खगरपुर की प्रदेश। पहाड़ियां, क्या है? पाठ पाट प्रदेश। प्रदेश। पाट पाट प्रदेश। प्रदेश। बिहार में औसत उच्चतम तापमान किस स्थान पे? तो गया। गया। ठीक है। गया। बिहार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन है? इसके तो अनुसार किशनगंज लिया है। किशनगंज। जी। बिहार के दक्षिणी मैदान की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो ध्यान में रखिएगा, कैवाल मिट्टी। मैदान कैबाल मिट्टी। जवार मिट्टी। गंगा के दक्षिण मैदान में कैमूर पठार से लेकर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक की 8 से 15 किलोमीटर के संकीर्ण में कौन सा मिट्टी पाई जाती? कैवाल है इसका? बलथर। बलथर। हाँ। बलथर नेपाल की सीमा के साथ, हाँ, नेपाल की सीमा के साथ, ठीक है, पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम के चंपारण तक किस मिट्टी का विस्तार है? बताइए। तराई। तराई। यस सर। जूट का उत्पादन सर्वाधिक पूर्णिया। जी पूर्णिया। हाँ, पूर्णिया तराई में। सर। जलवायु कैसे? उष्ण, आर्द्र। जूट का पूर्णिया। सॉरी, मानसूनी। सॉरी, मानसूनी। बिहार में मानसून कब मानसून। आता है? तो ध्यान, जून के मध्य में। जून के जून। ठीक मध्य है, में। चलिए आगे चलते हैं। पूर्णिया रोहतास जिले में कोसी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पूर्णिया रोहतास में तो आपको मिलेगा यहाँ पे, कौन सा है? खादर। 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 खादर सर। खादर मिलेगा, हाँ। खादर। दबेन जोल, हाँ, पूर्णिया सहरसा, सॉरी, पूर्णिया सहरसा। हाँ। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी तो सभी। सभी जगह। सभी। में। जी सर। हाँ, दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? दलदली मिट्टी ये भी सही। सभी। सभी सभी भी होना तो चाहिए। बिहार के लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी आंसर भी बता छोटा दीजिए। नागपुर पठार के उत्तरी भाग में। जी जी सर। बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। एक मिनट, पूर्वी चंपारण, ये छपरा, अररिया, किशनगंज। यही होगा नेपाल वाला क्षेत्र। ठीक है। हम्म, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी तो ये रोहतास, गया, मुंगेर, भागलपुर, है ना? बी। आप गया, पटना, मुंगेर, जी सर। भागलपुर। हाँ, बी नंबर। ठीक है।
देखिए कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना, एक ही बार पढ़े तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है। हम बिहार में गंगा नदी के दक्षिण भाग में एक लंबी संकीर्ण वाली पतली मृदा क्या कहलाती है? गंगा नदी के इसमें मुकामा वाला कहाँ गई है? पटना पटना बाढ़ बाढ़ पटना मुकामा बाढ़ बहरिया। बढ़िया। टाल हाँ टाल मिट्टी सर, टाल मिट्टी। हाँ, बरहिया टाल भी तो बोलते हैं ना, यहाँ से तो आंदोलन का भी टाल। नेतृत्व किया गया था ना। बिहार में जी सर। भाबर के मैदान क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाबर आपको मिलेगा चंपारण के उत्तर किशनगंज के पश्चिम भाग। चंपारण उत्तर चंपारण पश्चिम के उत्तर पश्चिमी भाग में। भागर बांगर मिट्टी सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? रोहतास एवं गया जिला। रोहतास जिले में। रोहतास के गया जिला में। बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल की बात करेंगे तो सारे हो जाएंगे जलोढ़ में। हाँ सही है। धान, ऑप्शन ए गेहूँ, ईख, चना, धान, गेहूँ, अरहर, बाजरा। चना, अरहर, बाजरा। चाहिए पहला ऑप्शन दिया है। जी सर। काप मिट्टी बिहार के प्रधानता के जिले में? काप का नवादा, भागलपुर भागलपुर में। काप मिट्टी। बिहार में अधिकांश भाग आच्छादित है। ठीक है, तो ध्यान में जमपुर। रखिएगा। क्षारीय मिट्टी। कछारी मिट्टी कछारी से। मिट्टी का। कछारी बिहार की जलवायु कितने मौसम है? तो 3 होता है, शीत ग्रीष्म तीन। वर्षा। शीत ग्रीष्म। बिहार में सर्वाधिक किस मानसून से वर्षा हाँ, होती है? साउथ वेस्ट बंगाल की मानसून। खाड़ी। दक्षिण पश्चिम से बंगाल की खाड़ी बिहार से। में मानसून लौटना कब प्रारंभ होता था? अक्टूबर के अक्टूबर अक्टूबर के मध्य में। प्रथम, मध्य अक्टूबर के अक्टूबर मध्य के में। मध्य। हाँ, अक्टूबर 8 के से मध्य। 12 के बीच में जाता है। और हाँ, 15 अक्टूबर से बिहार उधर नॉर्थ 15 में अक्टूबर के, मानसून। हाँ। नवंबर तक। हाँ, अक्टूबर नवंबर में निकल जाओ, अक्टूबर के बाद निकलना शुरू हो जाता है, नवंबर तक पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? भूमध्य बंगाल सागर की की ओर से खाड़ी आने से वाले आने, बंगाल चक्रवातों भूमध्य सागर से। से आने चक नहीं है, भूमध्य सागर से आने भूमध्य वाली सागर चक्रवात से होगा। से। वर्षा ऋतु में बिहार के किस मानसून का प्रभाव रहता है? वर्षा ऋतु में बिहार में दक्षिण किस दक्षिण मानसून का पश्चिम पश्चिम। प्रभाव रहता पश्चिम है? मानसून। उत्तर दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है। बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण क्या है? क्या बताएंगे? चक्रवाती दोनों। चक्रवात दोनों। तूफान। दोनों सर। चक्रवाती एक ही तूफान। चक्रवात नहीं, चक्रवाती तूफान। मानसूनी हवा नहीं चक्रवात। होता। ठीक है। बिहार के गर्मी दिन में सूर्य की स्थिति क्या होती है? उत्तरायण होती उत्तरायण। है। उत्तरायण। 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 बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार के ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। पूर्वी भाग में। ठीक है। पश्चिमी पूर्वी भाग। भाग। हाँ, पूर्वी में ना। पूर्वी भाग। पूर्वी भाग में सबसे पहले किशनगंज, मानसून पूर्णिया। आता है, बाद में पश्चिमी। किशनगंज में ऐसे भी बारिश ज्यादा होती है ना, तो पूर्वी भाग हो गया। हाँ, तो सबसे पहले पूर्वी में ही मानसून आती है। ठीक है, बाद में जाके पश्चिमी जी भाग में सर, उसके मानसून बाद जाती है। पश्चिम में आता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझे? और भी है क्या? हाँ सर। ये सर और 11 है। क्वेश्चन और है। है, मेरे में तो है ही नहीं। फोटो नहीं लिए हैं। पढ़ दीजिए कोई आदमी उसको, आंसर के साथ कोई आदमी पढ़ दीजिए। पढ़िए कोई आदमी उसके आंसर के साथ। ऑप्शन पढ़े देते हम। जाइएगा। इनके पास किताब है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? पहला में है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, बी में है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, और सी में है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, और डी में है मध्यवर्ती क्षेत्र में। उत्तर सिर्फ पूर्वी आंसर क्षेत्र बोलते में। जाइए, इस तरह में सिर्फ आंसर बोलिए। पहला होगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। और 31 नंबर क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? लाल मिट्टी, कैवाल मिट्टी, बलथर मिट्टी या भावड़ मिट्टी? कैरल लाल कवाल मिट्टी। लाल कैरल मिट्टी कवाल। बोलते हैं। नहीं, लाल मिट्टी बोलते हैं। गंगा के उत्तरी मैदान में बालू और काप मिट्टी से निर्मित ऊंचे भूभाग को निम्नलिखित में क्या कहते हैं? चौड़, दियारा, खादड़, बागड़? दियारा। दियारा। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? वही पश्चिमी चंपारण, यही पूछ रहे थे। नहीं, सीतामढ़ी नहीं, दिया हुआ है। सीतामढ़ी। नहीं, इसका ना आंसर आप लेकिन दिया था ना पश्चिमी चंपारण, जब बीपीएससी पूछा था तब हमको याद है। ठीक है, देख लीजिएगा, आगे पढ़िए। जी सर। आपदा रिस्पॉन्स के मापदंड स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है कौन? उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार, असम? बिहार। बिहार। बिहार जापान के साथ संधि फ्रेमवर्क हुआ था ना 2015 में।
बिहार में किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं? उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी जलवायु क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम जलवायु क्षेत्र में। उत्तर पश्चिम जलवायु दक्षिण क्षेत्र में पश्चिम 13 जलवायु जिले क्षेत्र हैं। में। उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र। बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम जलवायु क्षेत्र, उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र, दक्षिण जलवायु क्षेत्र। उत्तर उत्तर पूर्वी पूर्वी जलवायु जलवायु क्षेत्र। क्षेत्र। पूर्वी अच्छा जलवायु ये क्षेत्र। मैम जो कृषि क्षेत्र वाला था हमको जहाँ तक याद आ रहा है 13, 8, 17 था ना, तो 17 तो सबसे नीचे जो दक्षिण वाला भाग में 17 था कृषि जोन, हमको जहाँ तक याद आ रहा है। 13, 8, 6, 11। अच्छा तो दक्षिण, अच्छा दक्षिण में 2 भाग में बांट दिए है ना। नहीं जैसे ये उत्तर पश्चिम हो गया, फिर उत्तर पूर्व हो गया, फिर दक्षिण पूर्व हो गया, फिर दक्षिण पश्चिम हो गया ना। तो इस तरह से इसको 4 पार्ट में बांट दीजिए और उसी अनुसार से 13, 8, 6, 11 कर दीजिए। अच्छा 13, 8, 6, 11 वही चार भाग में। हम वही 3 भाग में, पहले 3 ही भाग देता था, दक्षिण को सिर्फ मतलब एक साथ रखता था, तो इसलिए 17 देता था। अब 6 और 11 हो गया तो भी 17 हुआ। ठीक है आगे। बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? तो इसका होगा ये उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र। किशनगंज। और टीवार्थ ने बिहार की जलवायु को किस श्रेणी में रखा है? उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतकटिबंधीय, आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय। 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 मानसून का आगमन बिहार के किस जिले में सबसे पहले होता है? पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, किशनगंज। 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 बाल सुंदरी मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, अम्लीय, बलुई, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। सभी दिया हुआ है मैम। और उत्तर पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होने के कारण खादर मिट्टी में किस फसल की कृषि होती है? जूट, कपास, मसूर, बाजरा। जूट का ना। कपास। नहीं कपास में किशनगंज में तो देखिए आपको चाय होता है और पूर्णिया में जूट होता है। और क्वेश्चन क्या था, फिर से क्वेश्चन कीजिएगा तो जरा। उत्तर पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होने के कारण खादर मिट्टी में किस फसल की कृषि होती है? कपास दिया है। हाँ ये खादर मिट्टी है मैम, और वो जूट जो होता है ना वो पानी वाला में होता है। नहीं गलत दिया है, क्योंकि कपास खादर में होगा ही नहीं, काली मिट्टी में होता है। और खादर जो हो गया ना, आपको दोमट मिट्टी हो गया, लाल और पीली मिट्टी हो गया, तो उसमें होगा ही नहीं, तो कपास होगा ही नहीं, गलत दिया है। फिर देखिए क्या होता है। खादर में शायद कपास होता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है तो वहाँ पे कपास की खेती दे रखा था। हाँ कपास होता है खादर में। अच्छा सर हो गया। ठीक।